हेलो दोस्तों, वेलकम इन टीम इंट्यूशन। मैं अमित त्रिपाठी आप लोग को क्लास 10 की साइंस पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड, जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो यहाँ पे हम कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर को देख रहे हैं। हम इसमें उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि हमारे सीबीएसई एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, डिलीटेड हो गई हैं। तो फिर हम डिलीटेड टॉपिक को नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ जो टर्म्स जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं हमारे एग्जाम में, सिर्फ उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। देखिए दोस्तों, कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। मीन्स कार्बन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि कार्बन बेसिकली हर जगह एग्जिस्ट करता है। मीन्स कार्बन का जो है एक तरीके से फैला हुआ बिजनेस है। मैं बात करूं कि कार्बन जैसे कि लिविंग थिंग में पाया जाता है ना, लिविंग थिंग में भी है, और उसके बाद प्लांट में भी कार्बन का परसेंटेज पाया जाता है। और उसके बाद जैसे कि हम डेली बेसिस यूजेस की बात करें, पॉलीथीन वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे भी क्या है, उसमें भी कार्बन पाया जाता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्यूल की, फ्यूल भैया प्रेजेंट टाइम पे हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे भी क्या, फ्यूल में तो हमारा पूरा कार्बन ही कार्बन भरा है। तो मीन्स यहाँ सब जगह क्या है, मीन्स कार्बन का इस्तेमाल है। मीन्स कार्बन क्या है, एक बेसिक नीड हो गई है। तो इसलिए इसको क्या, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर द, किसके बाद, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बाद इसको थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे कि इसका अर्थ क्रस्ट में जो परसेंटेज है एज अ इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, वो कितना है 0.02%। और एटमॉस्फेयर की बात करूं तो वो कितना है 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं बात करूं अगर एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन की, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है 6। भैया एटॉमिक नंबर हम किससे मेजर करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। और अगर मैं बात करूं मास नंबर की, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उन दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा हमारा मास नंबर। मास नंबर कितना होता है 12। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भैया, पहले सेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 2,4। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भैया कार्बन कैसे अपना बॉन्ड बनाता है। मीन्स कार्बन कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि देखें, एटॉमिक नंबर हमको पता है कार्बन का कितना है, 6 है, ठीक। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,4 होगा। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। मीन्स आखिरी सेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये एंड इट्स ऑक्टेट कैन बी कंप्लीटेड बाय 2 वेज। ये मीन्स देखिए, कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है ना। मीन्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं। वो कैसे, जैसे कि अगर मैं कार्बन का स्ट्रक्चर बनाऊं अगर, तो 2 सेल पाई जाएंगी ना, 2 सेल। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी सेल में। तो देखो, पहला क्या है, इट कुड बी लूज 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए, या तो ये क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। मीन्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो क्या पॉजिटिव चार्ज लगेगा। और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, गेन करे। मीन्स उधार लेगा तो मतलब क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। बट कार्बन के पास ऐसी दोनों भी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती, इसलिए क्या करता है, शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ना ही इलेक्ट्रॉन देता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं किसी भी एटम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इट कुड बी लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कार्बन, भैया ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगी अपने चारों इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो इसके पास इतनी एनर्जी लूज करने के लिए नहीं होती है। दूसरा क्या रास्ता है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये मान लो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मीन्स आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए प्रोटॉन भी बढ़ना चाहिए ना, लेकिन प्रोटॉन तो हम नहीं बढ़ा सकते। इलेक्ट्रॉन को हम घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन हमारा ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है, जिसके कारण ये पॉसिबिलिटीज भी नहीं हो पाती। इसलिए कार्बन क्या करता है, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब हम आगे देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड आखिरकार होता क्या है। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले हम पढ़ लें वैलेंसी और कोवैलेंसी। टर्म छोटे छोटे टर्म्स हैं। तो देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम कंप्लीट देयर ऑक्टेट। मीन्स कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर, कोई भी 2 एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यही उसकी क्या होती है, कोवैलेंसी।
उसकी इसको क्या कहते हैं, कोवैलेंसी। और अगर मैं बात करता हूँ वैलेंसी की, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम विल लूज और गेन ऑर्डर टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। देखिए कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। मीन्स कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सोडियम। सोडियम का भैया एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,1। तो भैया इसके पास एक रास्ता ये है कि ये आपने आखिरी सेल में क्या करे, 8 इलेक्ट्रॉन भर ले। तो उसके लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई इतना रईस भी नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये इसके पास एक रास्ता है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके ये सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो यही इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स बॉन्ड जो द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एटम। देखिए दो सेम या फिर डिफरेंट एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर होकर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। उसमें हम डिफरेंट या फिर सेम एटम के बीच में कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है इसको हम देखेंगे। इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।